Hello students, myself Vishal Sharma and today we are going to discuss plant cell and its organelles। सबसे पहले प्लांट सेल जो है वो एक यूकैरियोटिक सेल है जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफरेंट है बिकॉज दे हैव सेल वॉल, उसके पास सेल वॉल रहता है और साथ में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है और ये सेलुलोज का मोस्टली बना होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर ये ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लूकोज प्लस प्रोटीन का बना होता है, लिग्निन का बना हो सकता है, पैक्टिन का बना हो सकता है, हेमी सेलुलोज का बना हो सकता है। ठीक है, तो इसका प्राइमरी जो फंक्शन रहता है सेल वॉल का वो प्रोटेक्शन रहता है, सेल ऑर्गेनेलीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल वॉल। और फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल जो है उसको गाइड करने वाले जो रहते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स। उसके बाद नंबर 2 है सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर वाला जो कवरिंग रहता है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सेमी परमेबल होता है, मतलब ये हाफ मूवमेंट जो है वो शो करता है सल्यूट और सॉल्वेंट की, दैट इज प्रेजेंट विद इन द सेल वॉल। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ थिन लेयर ऑफ प्रोटीन एंड फैट। ये मोस्टली जो है वो फैट और प्रोटीन का बना होता है और इसका इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो रेगुलेट करना है एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस विद इन द सेल। मतलब जितने भी सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है वो सेल मेम्ब्रेन के चैनल्स के थ्रू होती है। उसके बाद नंबर 3 है कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो टॉक्सिन को, सेल मेम्ब्रेन कीप टॉक्सिन फ्रॉम एंटरिंग इनसाइड, ये टॉक्सिन को एंटर नहीं होने देता। वाइल न्यूट्रिएंट एंड एसेंशियल मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस, और इसमें से जो मिनरल्स हैं और एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उनको पास ऑन होने देता है। और उसके बाद नंबर 3 ऑर्गेनेल है सेल, प्लांट सेल का न्यूक्लियस। इसको डायरेक्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं क्योंकि ये गाइड करता है, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं उनको गाइड करने का काम करता है। तो जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब इसके बाहर से अपना मेम्ब्रेन रहता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में ये नहीं होता है। तो जो वाइटल इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है न्यूक्लियस का वो उसमें डीएनए प्रेजेंट रहता है जिसको हम हेरिडिटरी मटेरियल भी बोलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। और न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्टेन्ड बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जो कि मैन्युफैक्चर करता है सेल प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोपोर प्रेजेंट रहता है इसमें। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रेफोरेटेड विद होल्स कॉल्ड न्यूक्लियोपोर्स, इसमें प्रेफोरेशंस होती हैं जिनको हम न्यूक्लियोपोर्स बोलते हैं, जो कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड को पास ऑन होने देता है। नंबर 4th वन स्ट्रक्चर है दैट इज़ प्लास्टिड। तो जो प्लास्टिड है ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, इसमें भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और इसका मेन फंक्शन जो होता है ये स्टार्च को स्टोर करता है और कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसके अंदर लिकोप्लास्ट भी प्लास्टिड का टाइप है। 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट जो होता है ये नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यू होता है, ये यूज्ड प्लांट सेल जो है इसको यूज़ करता है स्टोरेज पर्पस के लिए। ठीक है, जिसमें स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, लिपिड और स्टार्च का स्टोरेज करता है लिकोप्लास्ट की हेल्प से। और जो क्लोरोप्लास्ट है वो एलोंगेटेड सेल ऑर्गेनेल है और इसमें फास्फोलिपिड का मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, और इसका मेन काम रहता है जो है वो फोटोसिंथेसिस करना होता है। और क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये हिट्रोजिनियस होता है, कलर्ड प्लास्टिड होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंट सेंसेस। जितने भी पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि फाइकोसाइनिन है, फाइकोरिथ्रिन है, उनकी फॉर्मेशन करता है ये। नेक्स्ट वन है आपका सेंट्रल वैक्यूल। तो वैक्यूल जो है ये सेल के अंदर लगभग 30% स्पेस ऑक्यूपाई करता है प्लांट के अंदर,
और इसके बाहर से जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है वैक्यूल के बाहर से, उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और जो प्राइमरी फंक्शन है इसका वैक्यूल का, वो स्टोरेज का काम करता है ये। और इसीलिए प्लांट सेल जो है वो उसके अंदर वैक्यूल बड़ा होने की वजह से वो प्लांट सेल जो है वो एनिमल सेल से बड़ा होता है। नेक्स्ट वन है गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस जो है ये भी यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली है, और इसका मेन काम जो रहता है डिस्ट्रीब्यूशन का और सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जिसमें प्रोटीन्स वगैरह आता है, कार्बोहाइड्रेट्स, उनकी फॉर्मेशन करता है ये। नेक्स्ट वन है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम जो है ये स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ये यूकैरियोटिक सेल में भी होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। और राइबोसोम का मेन काम जो है वो रहता है प्रोटीन सिंथेसिस का। और नेक्स्ट वन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। ये भी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये इसका मेन काम जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये रेस्पिरेशन में काम करता है, मतलब एटीपी को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वन है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं बिकॉज क्योंकि ये जो है ये इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और जितनी भी फॉरेन बॉडीज़ जो हैं वो सेल के अंदर आती हैं उनको ये किल करने का काम करता है। हमारे एनिमल सेल्स के अंदर भी ये लाइसोसोम जो है ये सुसाइडल बैग ही कहलाता है, क्योंकि ये जो है फॉरेन पैथोजेंस को किल करने का काम करता है। तो प्लांट सेल की जनरल जो टाइप्स हैं उनमें कोलेनकाइमा सेल्स आता है, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आता है और पैरेनकाइमा सेल्स आता है। ये सिंपल टिश्यूज़ बनाते हैं। ये तीनों जो कोलेनकाइमा सेल्स हैं ये कोलेनकाइमा सिंपल टिश्यू बनाते हैं। स्क्लेरेनकाइमा और पैरेनकाइमा ये तीनों जो हैं ये सिंपल टिश्यू हैं। कम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम आता है। तो जाइलम और फ्लोएम जो है ये, जाइलम जो है इसको वाटर कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं और फ्लोएम को फूड कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। तो प्लांट सेल के डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि प्लांट सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हमने पढ़े सभी के फंक्शन हम लिख सकते हैं कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी जनरेट करता है, जो आपका राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो सिमिलरली कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस यहाँ पे हैं, जैसे कि प्लांट सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट्स है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है प्लांट के अंदर। और स्पेसिफिक फंक्शंस के अंदर जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सुसाइडल बैग जिसको लाइसोसोम बोलते हैं वो फॉरेन पैथोजन को किल करने का काम करता है। वैसे ही पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम सेल्स जो हैं ये वाटर और फूड कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं प्लांट के अंदर। थैंक यू।